Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, SPNKS, Government PG College, दौसा। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो BSc पार्ट 3 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है और टॉपिक है FWHM, इट मीन्स फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। बेसिकली यह टॉपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं एक्सरे के बारे में, और एक्सरेज का जो क्रिस्टल प्लेन है उनसे डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि जो भी एक्सरे किरणें हैं वो तलों से डिफ्रैक्ट होंगी और या तो संपोषी व्यतिकरण बनाएंगी या विनाशी व्यतिकरण। अब बात करें संपोषी व्यतिकरण की, तो उस स्थिति में आइडियल रूप में यदि एक्स किरणों का विवर्तन देखा जाए तो इस तरह से प्राप्त होता है। ये इंटेंसिटी वर्सेस 2θ के बीच ग्राफ है। तो सैद्धांतिक रूप से इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा जो कि अनंत ऊंचाई का है और जिसकी चौड़ाई 0 है या बहुत कम है। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका मान इस ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात ये तो हुआ सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और ये हुआ आपका प्रायोगिक या प्रैक्टिकली जो ग्राफ आपको प्राप्त हुआ है। प्रैक्टिकली जो ग्राफ है इसकी चौड़ाई भी परिमित है, ये फाइनाइट है, और इसकी ऊंचाई भी क्या है, फाइनाइट है। तो इसी डायग्राम से या इसी जो आपका प्रायोगिक रिजल्ट है इससे आप FWHM के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या इसकी स्टडी करेंगे। इधर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें क्रिस्टल के विभिन्न तलों को दिखाया गया है और किन्हीं दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। तो क्रिस्टल का जो आकार है इट विल बी T = md। अब इन क्रिस्टल तलों पर जो एक्स किरणें आ रही हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि वो समानांतर नहीं है, प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट जो किरणें आ रही हैं वो रैंडमली आ रही हैं। इसमें तीन स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए आप A डैश, D डैश और M डैश। तो इन किरणों के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एंगल थीटा B पर आपतित होंगी और इनके द्वारा संपोषी व्यतिकरण का मान प्राप्त होगा, या फिर हम यूं कहें कि विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्या देख रहे हैं हम कि A डैश, सिमिलरली D डैश और M तथा M डैश, इनके द्वारा संपोषी व्यतिकरण होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके फलस्वरूप जो विवर्तन का प्रारूप है उसमें उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो ये तो बात हुई थीटा B कोण की। इसके अतिरिक्त दो एंगल और हैं, θ2 और θ1। θ1 का मान θ B से ज्यादा है और θ2 का मान θ B से कम है। पहली स्थिति आपकी θ B की है, ये सभी आप θ B पर, दूसरी स्थिति θ1 और तीसरी स्थिति θ2 पर। तो इन एंगल पे क्या होगा, जो किरणें या एक्सरे आपतित हो रही हैं वो संपोषी व्यतिकरण ना बना के विनाशी व्यतिकरण बनाएंगी θ1 और θ2 पर। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो विवर्तन प्रारूप है या जो कर्व है, ग्राफ है, उसमें θ1 और θ2 के सापेक्ष तीव्रता का मान 0 प्राप्त होगा, जबकि θ B के सापेक्ष आपको हाईएस्ट या मैक्सिमम पीक प्राप्त होगी। अब जो एंगल θ1 और θ2 और θ B के अतिरिक्त हैं उनके सापेक्ष क्या मान प्राप्त होगा, किसकी बात करना चाह रहे हैं हम, θ2 θ1, इस एंगल की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पूर्णतः संपोषी है, यहाँ पूर्णतः विनाशी है, लेकिन थीटा का मान यदि θ2 और θ1 के बीच में है तो ना तो पूर्णतः संपोषी होगा ना पूर्णतः विनाशी होगा। तो उनके संगत जो तीव्रता होगी वो अधिकतम और न्यूनतम के मध्य प्राप्त होगी।
अब इन चारों के परिणाम को ही आप इस कर्व से समझ सकते हैं जो शुरुआत में बनाया गया है I टू थीटा इस तरह से। दिस इज 2 थीटा 2, दिस इज 2 थीटा 1 और दिस इज 2 थीटा। अधिकतम मान 2 थीटा बी के करस्पॉन्डिंग प्राप्त होगा, न्यूनतम मान 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग होगा, और जो बीच की वैल्यू है वो अलग कोणों के लिए प्राप्त होगी। तो ये मान आपका कहलाएगा I मैक्सिमम, और यदि इसका आधा मान ले तो इट विल बी I मैक्सिमम बाई 2। अब बात आती है कि FWHM क्या है। तो बेसिकली FWHM जो कोणीय विस्तार है थीटा 1 और थीटा 2 के सापेक्ष उनका अंतर है। और इसे किस तरह व्यक्त करेंगे? इसे व्यक्त करने के लिए कैपिटल B का यूज करते हैं। FWHM आप इसे कैपिटल B से व्यक्त कर सकते हैं, और इट विल बी 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 अपॉन 2, so it will be theta 1 minus theta 2। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, अर्थात अधिकतम जो मान है उसकी तीव्रता क्या होगी? I मैक्सिमम बाई 2, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उनसे आप FWHM का मान ज्ञात कर रहे हैं, और इट विल बी कॉल्ड FWHM और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। इसी के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा फॉर्मूला है या शेरर फॉर्मूला है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से शेरर फॉर्मूले के द्वारा क्रिस्टल तलों की मोटाई या उनका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में एक्स-रे डिफ्रैक्शन का अध्ययन करते हुए FWHM का मान ज्ञात किया। धन्यवाद।